अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। मी मोहम्मद ज़हीर इकबाल। आज हम चैप्टर 4 जो है जिसमें हम दी सेल पढ़ते हैं, जिनके सेल के मतलब पढ़ते हैं। इसमें से एक एमसीक्यूज, दो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट इसमें से आता है। और ये इजी चैप्टर है, याद करना आसान है क्योंकि प्रीवियसली आप इसमें 9th-10th में, उससे 8th में, 6th 7th सब क्लासेस में ये पढ़ते आ रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक ज़रूर किया करें लेक्चर को, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लेक्चर शुरू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है, यानी कि बाहर बाहर सेल वॉल होती है, सेल वॉल के नीचे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन है, डेलिकेट है, इलास्टिक है और पोरस होती है। इसमें पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। केमिकल कंपोजिशन में आपको पता है इसमें प्रोटीन है, इसमें लिपिड्स हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बाय परसेंटेज अगर हम देखें तो प्रोटीन 60 to 80% होती हैं, लिपिड्स जो हैं वो 20 to 40% इसमें प्रेजेंट हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो रेशियो मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज दी गई है, तो इसका मतलब इनके दरमियान में मिनिमम 60% प्रोटीन हो सकती है, मैक्सिमम 80%। अगर ये 60% है तो लिपिड 40% हो जाएंगे। अगर प्रोटीन जो है वो 80% है तो फिर लिपिड जो है वो 20% हो जाएंगे। ऐसी स्मॉल क्वांटिटी जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर में या मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन जो है, दो मॉडल हैं। एक मॉडल जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन और दूसरा फिलर्ड मोज़ाइक मॉडल जो है वो कहलाता है। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक लिपिड बायलेयर इज सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर प्रोटीन लेयर्स। इनर एंड आउटर से मुराद ये है, आउटर का मतलब है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, बाहर की तरफ, यानी कि अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल की तरफ, और इनर जो है उसका मतलब है कि टूवर्ड द साइटोप्लाज्म। आउटर मीन टूवर्ड द सेल वॉल, या एनिमल सेल है तो बाहर की तरफ, और इनर का मतलब है टूवर्ड द साइटोप्लाज्म। ये मॉडल जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहलाता है। इसमें आप देखें लिपिड बायलेयर, एक लेयर ये लिपिड की, दूसरी लेयर ये है, और इसके दोनों तरफ सैंडविच है बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर। अब जो लिपिड्स होते हैं उनमें दो उसके एंड्स होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक है जो कि वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वो बाहर की तरफ है टुवर्ड द प्रोटीन, और जो हाइड्रोफोबिक है, जो टेल होती है वो अंदर की तरफ है। लिहाजा दोनों टेल जो हाइड्रोफोबिक हैं वो एक दूसरे के सामने हैं, और इनके जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो आउटसाइड प्रेजेंट है। ये मॉडल जो है इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये अमूमन देखा गया है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के का तो नहीं फुलफिल नहीं करता उसकी रिक्वायरमेंट को, बल्कि ये जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट है। जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये पता चला है कि वहाँ पे लिपिड बायलेयर सैंडविच नहीं है टू बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। तो ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन था। फिर इस बेस के ऊपर सिंगर 1972 में एक नया मॉडल जो है वो पुट फॉरवर्ड किया गया, जिसको फिलर्ड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं। फिलर्ड मोज़ाइक मॉडल जो है वो ये इवॉल्व करता है कि लिपिड बायलेयर तो ऐसे ही है जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि ये लिपिड बायलेयर है, बट ये सैंडविच नहीं है बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन, बल्कि प्रोटीन्स आर अबेंडेड इनटू द लिपिड बायलेयर। और ये जो प्रोटीन अबेंडेड हैं, इसके अंदर धुलसी हुई हैं, वो ऐसे हैं कि कुछ तो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है जो पेरिफेरल प्रोटीन्स कहलाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि प्रोटीन के लिपिड बायलेयर के आर पार प्रेजेंट हैं, उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। इनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, और इस तरीके से ये मोज़ाइक मैनर में प्रेजेंट है। इसको जो एग्जाम्पल दी उन्होंने कहा कि ये समुद्र की तरह है, जैसे समुद्र में पानी है और पानी के अंदर सबमरीन्स प्रेजेंट हैं। कुछ सबमरीन पानी के अंदर धंसी हुई है और कुछ जो है वो बाहर
सामने आपको नजर आ रही हैं, तो उसको इसने इसके साथ रिप्रेजेंट किया। ये मॉडल जो है ये तमाम फंक्शंस जो हैं उनको फुलफिल करता है। अब देखा गया कि इसके अंदर कुछ चार्ज पोर्ट्स होते हैं जो कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में, यानी कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स जो हैं उनकी मदद से टेक प्लेस होती है। ये मॉडल दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं या इनका डिफरेंस भी आ सकता है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये वाइटल रोल प्ले करती है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड देयर सराउंडिंग। तो डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? परमिएबल क्या होता है? जिसमें से हर चीज गुजर जाए, और इम्परमिएबल जिसमें से कोई चीज ना गुजरे। तो ये उनके दरमियान में है। डिफरेंशियली मीन डिफरेंस करती है, इसका मतलब है कुछ चीजों को ये अलाउ करती है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती। तो इस वजह से इसको पार्शली, इसको सिलेक्टिवली या इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी नाम दिया जाता है। तो चार नाम है: डिफरेंशियली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल और पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। उसकी वजह कि ये सिलेक्टिव मटेरियल्स को पास होने देती है और साइज की बेस के ऊपर, सिलेक्शन की बेस के ऊपर, और जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनको ये गुजरने नहीं देती। ऐसे ही जैसे सिक्योरिटी बैरियर लगा हुआ होता है, वो किसी को गुजरने देता है, किसी को गुजरने नहीं देता। तो इसलिए इसको डिफरेंशियली या परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम या सिलेक्टिवली परमिएबल का नाम दिया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कैसे होती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है वो होती है बिटवीन द सेल एंड देयर सराउंडिंग। के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बैरियर है इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये जो बैरियर है उसके अंदर से चीजें गुजर के जानी है या उससे गुजर के बाहर आनी है। तो जो मटेरियल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं दो तरीके से। या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं दे रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट, और अमूमन ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूवमेंट होती है जिसमें एटीपी इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है, इधर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो ये कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो लिहाजा एनर्जी जो है वो यूज हुई, इसलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट, विच इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मटेरियल्स मूव्स या molecules move across the membrane along the concentration gradient without energy, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मूव करते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें पहली है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, इस तरफ लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये मूव करके अंदर जा रही हैं। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इधर भी आप देखें, ये डिफ्यूजन है, हायर से लोअर की तरफ जा रही है। अब डिफ्यूजन में एक और प्रोसेस है जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, यानी कि फैसिलिटेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें पोर्स होते हैं, चार पार्टिकल्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे इस तरह देखें आप, ये एक पोर है जो फैसिलिटेट कर रही है, प्रोटीन इस यहाँ से उठा के इसको अंदर की तरफ ले जा रही है एनर्जी के बगैर। लिहाजा इस वजह से ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही है, बाहर ज्यादा है, अंदर मॉलिक्यूल्स कम है, लिहाजा इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम देते हैं। और अगर ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। अब दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या आता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। आप देखें इस साइड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, इधर सिक्रोज के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, दरमियान में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब वाटर मॉलिक्यूल इस साइड से इस साइड पे जा रहे हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये भी रोल है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसको मेंटेन करती है, आयंस की, मटेरियल्स की, क्योंकि ये फ्लो जो है उसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है।
अब आप देखें वो सब्सटेंस जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये लिपिड है तो बायलेयर है, तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे वो तो बड़े आराम से क्रॉस कर जाएंगे इस मेम्ब्रेन को। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल है, वाटर है, या ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट कैन आल्सो इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल जो कि साइज में बड़े होते हैं, या जो आइंस होते हैं लाइक सोडियम आइन, पोटाशियम आइंस, चार्ज पार्टिकल होने की वजह से दे हैव द डिफिकल्टीज टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं जो कि मूव करते हैं इसके अंदर से विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल मैकेनिज्म, जब चीजें बल्क की सूरत में यानी कि ज्यादा मटेरियल्स की सूरत में मूव करनी हो, उस सूरत में क्या होता है कि जैसे ये वेजिकल है, इसमें बहुत सारा मटेरियल है, ये वेजिकल क्या करेगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आएगी और वहां पे आके एक पोर बनाएगी जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़ा होता जाएगा और उसमें से मटेरियल्स जो हैं वो बाहर मूव कर जाएंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्म मटेरियल फ्रॉम सेल टू एक्सटीरियर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। वैक्यूल्स वगैरह जब फूड उसमें से डाइजेस्ट हो जाती है तो वेस्ट रह जाता है, तो वो आके सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, वहां पे जो है ओपनिंग प्रोड्यूस हो जाती है और इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस का नाम दिया था। और सिक्रीशंस भी ऐसे ही जो है बहुत सारी वो बाहर निकलती हैं सेल से। एंडोसाइटोसिस क्या है कि इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन होती है कि बाहर मटेरियल बल्क में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता इन्वेजिनेट करेगी और फिर जब ये इन्वेजिनेट करेगी तो इसके जो फोल्ड बनेंगे वो फोल्ड आपस में यूनाइटेड हो जाएंगे और ये इससे डिटैच हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। तो इस तरीके से ये प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहलाता है। The intake of material by infolding or invagination of membrane in the form of vacuole is called एंडोसाइटोसिस। इसकी दो टाइप्स हैं, एक फाइगोसाइटोसिस है। फाइगोसाइटोसिस में अगर सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो फूड पार्टिकल भी हो सकता है, उसको ये इंगल्फ करती है, फाइगोसाइटोसिस। इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। ऐसे ही पिनोसाइटोसिस कि अगर ये इनटेकिंग ऑफ लिक्विड मटेरियल, अगर ये फ्लूइड है और फिर वो इनफोल्ड हो रही है, इन्वेजिनेट कर रही है, फिर वो मटेरियल उसमें जमा हो रहा है और फिर उसके फोल्ड आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और ये वेजिकल बन जाती है साइटोप्लाज्म में, जो कि वैक्यूल की सूरत में होती है। इस सूरत में इसको हम कहते हैं इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल और ये पिनोसाइटोसिस कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है या एंडोसाइटोसिस के ऊपर नोट आ जाता है। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स है उसको ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद देती है और नर्व इम्पल्स जो है वो जिसको हम न्यूरोलीमा कहते हैं उसकी मदद से जाती है। ये आप चैप्टर में पढ़ चुके होंगे इस, तो ठीक है, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि एक्टिव पोटेंशियल किस तरह से होता है। ऐसे ही चार्ज चैनल प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसमें से मूव करती हैं, जिनको हम वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव कर सकती हैं, वो मटेरियल भी उसके अंदर से मूव कर सकते हैं डिफ्यूजन से, ठीक है। और कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, इनमें से कुछ एक्टिव प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी करती हैं और कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो लेक्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, लिहाजा आप इसको बड़े अच्छे तरीके से सुने और पूरा लेक्चर सुना करें ताकि आपको पूरी समझ आ सके। तो अल्लाह ताला आपको खुश हो खुर्रम रखे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप दुआओं में याद रखें, उसके साथ साथ आप मेरे चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच।